सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। आज की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलील दी। मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों का मकसद रिश्वत हासिल करना था। इसी वजह से आबकारी नीति में मनमाफिक बदलाव किए गए। रवि धवन कमेटी की रिपोर्ट को अमल में लाते तो पैसा मिलना मुश्किल था। इसी वजह से इसमें दिए गए सुझावों को जो है नजरअंदाज किया गया। इस नीति को लागू करने में पब्लिक ओपिनियन या बाकी स्टेक होल्डर्स की मंजूरी जैसी कोई बात नहीं थी। अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। अरविंद इस मामले में जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, आज दिन भर क्या रहा, क्या दलीलें दी गई बड़ी, और इन दलीलों से किस तरफ इशारा ज्यादा हो रहा है, राहत या फिर मुश्किल? देखिए, हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। और इसके अलावा जो निचली अदालत में जहां पर मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, वहां पर मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से बात रखी गई। निचली अदालत में चूंकि सीबीआई की ओर से जो दर्ज केस में उसमें मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, और एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है कि आरोपी की पेशी होती है और उसके बाद अगले 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी जाती है अगर जांच एजेंसी को रिमांड की जरूरत नहीं होती है। तो वही इस केस में भी हुआ। निचली अदालत ने 12 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। लेकिन सिसोदिया के वकील की तरफ से ये कहा गया निचली अदालत में, यानी रावत एवेन्यू कोर्ट में, कि इस मामले में सीबीआई एक और तो ये कह रही है कि जांच अभी जारी है, दूसरी ओर उनकी ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और कल का सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ इसलिए कि किसी आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिलने से रोका जाए, इसलिए कोई जांच एजेंसी बिना पूरी जांच के अधूरी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती। और अगर ऐसी वो चार्जशीट दाखिल करती है तो ऐसी सूरत में डिफॉल्ट बेल का जो आरोपी का अधिकार है वो खत्म नहीं हो जाता, कोर्ट जमानत दे सकता है। तो इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद 60 दिन की अवधि थी सीबीआई के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए, और 58वें दिन सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया के वकील ये आरोप लगा रहे हैं कि चार्जशीट अधूरी चार्जशीट है और ऐसी सूरत में वो डिफॉल्ट बेल के अधिकारी हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से निचली अदालत में ये बात कही गई कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के रोल को लेकर जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उनको लेकर के चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बाकी इस पॉलिसी के चलते किन किन लोगों को फायदा पहुंचा और किस तरीके से इसकी व्यापक साजिश थी, इस पहलू की जांच जारी है। तो निचली अदालत से तो मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ गई है 12 मई तक। हाई कोर्ट में आज सीबीआई की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, उन्होंने दलील रखी और उनकी तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से यह कहना कि आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया सूत्रधार हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन्हीं के कहने पर सारी पॉलिसी कि माफ कीजिएगा कि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट हैं या सरगना है तो उस दलील में दम है। और ये कह देना उनके वकील की तरफ से कि एकमात्र उनका ही रोल नहीं है, ये सही नहीं है। जैसे मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ उन्हीं का ही रोल नहीं था, कैबिनेट से जुड़ी कैबिनेट का ये फैसला था नई आबकारी नीति को लेकर के। उसके बाद दिल्ली सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंसिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट हो, चाहे प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, और उसके बाद खुद एलजी की मंजूरी इसमें शामिल थी। तो ऐसे में ये पब्लिक ओपिनियन भी इसके लिए आमंत्रित की गई थी। तो ये कह देना कि मनीष सिसोदिया ने अपने फायदे के मकसद से इस नीति को इजाद किया, ये गलत था। ये एक मुख्य आर्गुमेंट था मनीष सिसोदिया की तरफ से जो उनके वकील ने रखा था। आज सीबीआई ने इसको काउंटर किया। उन्होंने यहां तक कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि जो पब्लिक ओपिनियन दर्शाई गई है वो भी फर्जी है, फर्जी ईमेल प्लांट किए गए हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स से जो कंसल्टेशन की बात है वैसी कोई बात है नहीं। यहां तक कि जो एक्सपर्ट कमेटी थी रवि धवन की, उसने जो सिफारिशें दी उसको नामंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज और एक वरिष्ठ वकील की लीगल ओपिनियन ली गई, वो इस आबकारी नीति से सहमत नहीं थे, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। यानी सीबीआई ये आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों ने सिर्फ रिश्वत हासिल करने के मकसद से आबकारी नीति में ऐसा बदलाव किया जिसके एवज में साउथ लॉबी को फायदा पहुंचा और इसके एवज में उन्होंने मोटी रकम रिश्वत के तौर पर वसूली।